प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर पछतावा होगा। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, संजय जायसवाल भाजपा के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। और आप समझिए कि प्रशांत किशोर अपने ट्रैक पे चल रहे थे। बीजेपी जितने भी भाजपाई हैं उनका किस निकाल रहे थे। अभी दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे तक थे और अब उनका अगला निशाना थे संजय जायसवाल। उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पेट्रोल पंप है इनके पास अवैध, ऐसा करके कुछ कुछ कहा था उन्होंने। तो अब संजय जायसवाल ने पिछले बार, आपको याद होगा, तो 14 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि माफ़ी मांगो, पेश करो कोर्ट में सबूत, नहीं तो जेल भेजूंगा। प्रशांत किशोर ने सीरियस नहीं लिया शायद संजय जायसवाल की बातों को। तो संजय जायसवाल ने आज ट्वीट किया और लिखा है, अभी मैं तमिलनाडु तक ही पीके के घोटाले को उजागर किया हूं, तो प्रशांत किशोर चूहे की तरह बिल में छुप गया है, उदय सिंह को आगे कर रहा है। जब मैं हिंद महासागर पार कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा तो प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा। पीके ने वेद का अध्ययन तो नहीं किया, परंतु वेदांत का ज्ञान उसको बहुत अच्छा है। जीवन में ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुश्मन भी इस पर उंगली नहीं उठाते हैं। मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड है उस पर प्रशांत किशोर ने वार किया है। मैं उसे बता कर रहूंगा कि जब एक भ्रष्टाचारी चुनावी दलाल किसी ईमानदार नेता पर उंगली उठाता है तो उसका क्या अंजाम होता है। जितने पैसे लगाकर मीडिया मैनेज करना है कर लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि झूठ का मकान कितना भी शानदार हो, नींव तो नहीं होती है। देखिए, अब बता दें कि संजय जायसवाल अब बिल्कुल 1 to 1 करने को तैयार है। उन्होंने कह दिया है कि मेरी ईमानदारी ही मेरा ताकत है, और आपने मुंह उठा के मेरे ऊपर डाल दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है सृष्टि कि प्रशांत किशोर इतनी इजीली किसी का नाम नहीं लेते हैं। आपको भी पता है, उसके बारे में कुछ तो पढ़े होंगे तो लेते हैं। लेकिन संजय जायसवाल, अब देखिए, जब उन्होंने दिलीप जायसवाल के बारे में बोला, दिलीप जायसवाल एक टुक नहीं बोले, मंगल पांडे एक बात तक नहीं बोले, ना ही मानहानि का केस मारे, कुछ भी नहीं किए। लेकिन अब देखिए, संजय जायसवाल चुप नहीं बैठ रहे हैं, बोल रहे तुम सबूत दो, तुम पेश करो। कैसे? देखिए, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है तो लग रहा है कहीं प्रशांत किशोर की टीम से चूक तो नहीं हो गया कि ऐसा बोल दिया फंस जाएंगे। देखिए, चुनाव आ गया है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और प्रशांत किशोर इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं और कहीं ना कहीं सनसनी या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन संजय जायसवाल को ये पसंद नहीं आया, शायद अपने ऊपर उतना बड़ा चीज़ वो ले नहीं पाए। तो अब वो पूरा रेडी है, वो कोर्ट में केस जाने वाला है और प्रशांत किशोर को कोर्ट में बुलाएंगे और बोलेंगे कि सबूत पेश करिए। अब देखना है कि प्रशांत किशोर सबूत कहाँ से लाते हैं। ऑब्वियसली कुछ तो होगा उनके पास, तभी इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम मीडिया के सामने बोल रहे हैं। मीडिया तो मजाक नहीं है, मीडिया के सामने बोल रहे हैं मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो बात ला रहे हैं। अब संजय जायसवाल का कहना है कि मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि ईमानदार नेता से लड़ने का क्या इंजाम होता है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, पीके पहले आपको भी पता है कि फॉरेन में रहते थे, फॉरेन में यूएन में काम करते थे। उसके बाद वापस आके ये मोदी जी के साथ काम किए। तो उसके पहले का जो चिट्ठा है अब वो खोलने जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को दुख होगा कि मैं जन्म क्यों लिया हूँ। अब ऐसी बात जब ये कह रहे तब और सस्पेंस आ रहा है, भाई ऐसा क्या इनके हाथ लगा है कि प्रशांत किशोर के बारे में ऐसा। और चुनाव के पहले मुझे लगता है ये बम फोड़ेंगे, इतने जल्दी नहीं फोड़े क्योंकि लोग तो भूल जाएंगे। मुझे लगता है चुनाव के कुछ टाइम पहले ये बम फोड़ेंगे और सारा जो ग्राफ है उसको हिलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी वाले परेशान एक ही आदमी से है, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर परेशान भी कर रहे हैं बीजेपी को। अब देखना है कि प्रशांत किशोर इसको कैसे लेते हैं। आज तो ये सवाल किया भी जाएगा प्रशांत किशोर से, जितना मुझे लगता है। और अहम सवाल ये है कि संजय जायसवाल इतना जो गरमाए हैं, मीडिया के सामने आके ये बात नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। तो अब देखना है, उन्होंने कहा कि जितना तुमको मीडिया मैनेजमेंट करना है तुम कर लो, लेकिन तुम बचोगे नहीं। अब देखना है कि प्रशांत किशोर अपने डिफेंस में क्या लेके आते हैं, क्योंकि संजय जायसवाल बिल्कुल रेडी हैं और बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा तुम दूसरों को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने हम पे कैसे उठाया, भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगाया। अब देखना है कि प्रशांत किशोर क्या लेके आते हैं, उदय सिंह क्या लेके आते हैं और संजय जायसवाल क्या लेके आते हैं। और हम जल्द से जल्द इस पर बातचीत करेंगे, हम ट्राई करेंगे दोनों पक्ष को जानना कि अब आगे क्या होगा। जी
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हमारी नज़र बनी हुई है और पल पल की खबर हम आपके पास पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।